स्विगी लिमिटेड इस कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहने वाला है थर्सडे को मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं लीड्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो पिछले साल कंपनी ने 31,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू दर्ज किया था। वहीं अगर कंपनी के रिवेन्यू की इस साल बात करें तो कंपनी ने 41,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू दर्ज किया है। इसका मतलब कंपनी ने रिवेन्यू में 33% की उछाल देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी का रिवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पर कंपैरिजन करें तो पिछले क्वार्टर में यानी सितंबर के क्वार्टर में कंपनी ने 37,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू दर्ज किया था। वहीं कंपनी ने इस बार 41,000 करोड़ रुपए का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया है। इसका मतलब हमें यहाँ पे 10% की उछाल और यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर 10% की उछाल, ईयरली बेसिस पर 33% की उछाल देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने पिछले साल 5,743 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। अगर हम पिछले क्वार्टर को देखें तो कंपनी ने 6,255 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। मतलब कि अगर हम कंपनी के फाइनल यानी कि इस वाले क्वार्टर का नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने 8,000 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया। अगर हम ऐसे देखें तो ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ये कितनी गिरावट है? लगभग 50% से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो कंपनी ने और ज़्यादा घाटा यानी कि 20% और घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। यहाँ पे आपने 50% घाटा देखा ईयरली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 20% का और घाटा देखा। मतलब कि स्विगी कंपनी एक इकलौती ऐसी कंपनी है जोमेटो तो प्रॉफिट में हो भी गई है, लेकिन स्विगी है इसका बुरा हाल है। इस कंपनी से अगर आप दूर रह सकते हैं दूर रहिए। जब तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बनेगी तब तक इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। आप यहाँ पे देखेंगे इसकी गिरावट ही गिरावट है, इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। आप यहाँ पे देखो, अगर हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें आप यहाँ पे देखेंगे 5700 करोड़ रुपए के ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का नेट लॉस इसने बुक किया हुआ है। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो 6200 करोड़ रुपए के ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का नेट लॉस बुक किया है। इसका मतलब जहाँ पे कंपनी को प्रॉफिटेबल होना चाहिए था वहाँ पे कंपनी लॉस में चल रही है। नया साल हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी कंपनी लॉस में चल रही है। नहीं तो नए साल में इतना कुछ बिका, आपने देखा होगा, पैकेट्स बिके, नमकीन बिकी, मतलब हर एक चीज़ें बिकी, बट फिर भी पानी की बोतलें बिकी, आपको जैसे पता होगा। लेकिन फिर भी कंपनी इतने घाटे में है। क्यों घाटे में है ये भी देखेंगे। आप पहले अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। जहाँ पे 2.5 रुपये अर्निंग पर शेयर होती थी वहाँ पे 3.5 रुपये अर्निंग पर शेयर हो गई अर्निंग पर शेयर, लेकिन ये नेगेटिव में अर्निंग पर शेयर हुई है। मतलब कि घाटे में -2.5 चलती थी, -3.5 हो गई। गिरावट ही गिरावट है हर तरीके से। अब इतना नुकसान क्यों है कंपनी को, इस चीज़ को देख लेते हैं। क्योंकि कंपनी तो अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट किया ना। जहाँ पे कंपनी ने 41,000 करोड़ रुपये का रिवेन्यू जनरेट किया उसके ऊपर कंपनी ने 48,000 करोड़ रुपए उड़ा दिए। मतलब ये अपना खर्चा कर दिया। 40,000 करोड़ रुपए का उसने रिवेन्यू जनरेट किया, उसके ऊपर 48,000 रुपये, लगभग 49,000 रुपये उड़ा दिए। और आप वही देखेंगे पिछले साल 31,000 के ऊपर 37,000 करोड़ रुपए कंपनी ने उड़ा दिए। और पिछले क्वार्टर में देखेंगे 36,000 के ऊपर 43,000 करोड़ रुपए कंपनी ने उड़ा दिए। इसका मतलब ये जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं जो इस कंपनी को चला रहा, उसको मनी मैनेजमेंट का कुछ भी अता पता नहीं है। उसे खर्चा करना थोड़ा कम चाहिए क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसे इससे अर्निंग करनी चाहिए जिस तरह जोमेटो करती है। जोमेटो ने एक कंपनी ब्लिंकिट थी जो उसका कॉम्पिटिटर था, उसके साथ उसने उसको टाई अप करके सिस्टम ही अपने अंदर कर लिया। तो ये थे कुछ स्विगी के नतीजे हैं एकदम बेकार। आपको इसे सेल करना है। सेल अगर ज़्यादा ऊपर खुलता है तो ना करिए क्योंकि रिकवरी आ जाती है ऐसे शेयरों में। और अगर एकदम थोड़ा 1-2% के आसपास खुलता है तो उसे आप सेल कर सकते हैं। अपना 1.5% का स्टॉप लॉस लगा के, जो भी आपकी खुद की वैल्यू होगी, मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं, वैल्यू के ऊपर। जो आप पैसा लगाएंगे, जो मान के चलो 1 लाख रुपए लगा तो 1 लाख का 1.5% जो निकल गया था उतने का सेल आपने डालना है उसके ऊपर से खुले तो कुछ, ज़्यादा नीचे खुले तो कुछ नहीं करना है। अगर 1-2% गिरावट के साथ ही 1-2% ऊपर होगा तो आपने बेच देना है उसको, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा इंट्राडे के ऊपर थर्सडे को। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सभी रिजल्टों के और जो भी मार्केट अपडेट्स होती है सब आपको मिलती रहती है नई स्ट्रेटेजी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।